हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल देखे हैं, आज हम आपके सामने एक चैप्टर लेके खड़े हैं जो कि क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट नाम है, जैसे अल्टरनेट करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बात करते हैं, कभी आप लोग सुने भी होंगे, आपका क्लास मंडे को है, ट्यूसडे को नहीं है, वेडनेसडे को है, थर्सडे को नहीं है, फ्राइडे को नहीं है, सैटरडे को नहीं है। इट मीन्स इस क्लास को कहते हैं अल्टरनेट क्लास, एक दिन छोड़ छोड़ के करा। तो ये करंट भी कुछ ऐसा है कि ऊपर कुछ छोड़ छोड़ के आती है, तो हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट हम लोग कहते हैं किसको हैं। जैसे आप एनसीईआरटी का चैप्टर 3 में देखे हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह के दर को, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बट करंट दो टाइप की होती है, एक स्टेडी और एक वेरिएबल। अगर करंट हम आपको दिखाएं तो करंट दो टाइप की होती है। करंट के ग्राफ के लिए हमको दो चीज़ लेना पड़ेगा, चार्ज और टाइम, क्योंकि I इज इक्वल टू अगर Q बाई टी है तो करंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, चार्ज और टाइम। तो इस एक्सिस से मैंने टाइम लिया, इस एक्सिस से मैंने चार्ज लिया। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा तो स्टेडी करंट है, स्टेडी करंट। बट अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करता है तो ये वेरिएबल है। लेकिन वेरिएशन के स्टाइल पे दो टाइप की हो जाएगी। अगर इस कदर से वैरी करता है तो AC है, और इस कदर से वैरी करता है तो DC है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं AC करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो एक ऐसा करंट जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करे और डायरेक्शन भी हो जाए पीरियोडिकली चेंज। वंस अगेन, द करंट इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। The current in which magnitude of charge changes continuously and direction reverse periodically, current is called alternating current. आइए हम यहाँ देखते हैं। The current in which magnitude of charge changes continuously and direction reverse periodically। एक ऐसा करंट, जैसे हम ग्राफ में आपको दिखाते हैं, इस पे चलाया मैंने टाइम, इस पे चलाया मैंने Q, चार्ज ऊपर नीचे। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड देखिए चेंज भी हो रहा है, डायरेक्शन में रिवर्स में आ रही है। तो कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव हो रही है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड पहले बढ़ रहा है मैक्सिमम, फिर घट रहा है जीरो, फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो एक ऐसा करंट जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज करे और डायरेक्शन भी रिवर्स पीरियोडिकली हो जाए, दिस करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर आपका जीरो होता है, यहाँ पर आपका T/2 होगा, ये फुल टाइम T हो गया, यहाँ पर 3T/4 हो गई, यहाँ पे T/4 हो गई। तो दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा करंट जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करे और डायरेक्शन भी रिवर्स पीरियोडिकली हो जाए, पीरियड ऊपर नीचे हो, करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में करंट का एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट में करंट का एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली EMF का एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बट IEV क्या है? IEV जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग EMF है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है। IEV अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग EMF है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है। लेकिन I नॉट, E नॉट और V नॉट क्या है? I नॉट है अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम वैल्यू, या तो पीक वैल्यू या तो एम्पलीट्यूड। E नॉट है अल्टरनेटिंग EMF का मैक्सिमम वैल्यू, या तो पीक वैल्यू या तो एम्पलीट्यूड। V नॉट है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। तो I नॉट, E नॉट, V नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, और यू कैन से पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, EMF और पोटेंशियल। तो साइन है, अब बचा ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वक्त पढ़ने पर हम 2π/t भी करते हैं और 1/t को कर देंगे न्यू जहाँ हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, जहाँ न्यू हमारी है फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में बात करते हैं। DC की फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है, बट AC की फ्रीक्वेंसी अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। अब इंडिया में AC का फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं 50 हर्ट्ज, अमेरिका में AC का फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, ऑस्ट्रेलिया में भी AC का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो अलग अलग कंट्री में AC की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। हम इंडिया वाले हैं, हम लोग बात करेंगे 50 हर्ट्ज में, जबकि DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। और यहाँ पर जो हम लोग T यूज कर रहे हैं, कंप्लीट T इज फुल टाइम पीरियड। मतलब अगर कहीं छोटी T लिखा हुआ है तो यह है टाइम एट एनी इंस्टेंट, और बड़ी T है टाइम पीरियड, कंप्लीट टाइम। और तो छोटी T है टाइम एट एनी इंस्टेंट, बड़ी T है टाइम पीरियड। तो हम लोग देखें अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन क्या है, I क्या है, I नॉट क्या है। I नॉट है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। अब देखते हैं AC के कुछ एडवांटेज, अल्टरनेटिंग करंट के क्या प्रॉफिट है, एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज, अल्टरनेटिंग करंट इज मोर इकोनॉमिकल देन DC की तुलना में AC को जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना
और ट्रांसमिट करना, ये तीनों बहुत आसान होता है, मतलब सस्ता होता है। तो AC करंट इज मोर इकोनॉमिकल देन DC। दूसरा है AC मशीन इज मोर स्ट्रॉन्गर, AC की मशीन बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं। जितना भी फैक्ट्री आप देखे होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो चलती है वो AC से ही चलती है, तो AC की मशीन इज मोर स्ट्रॉन्गर। AC कैन इजीली कन्वर्ट इनटू DC, AC को DC में काफ़ी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग रेक्टिफायर। आपके घर में जो मोबाइल का चार्जर होता है वो रेक्टिफायर का एग्जाम्पल है। AC वोल्टेज कैन बी इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आप ट्रांसफार्मर की मदद से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। AC कैन बेटर कंट्रोल बाय यूजिंग चॉक कॉइल। पुराने टाइम में आपके घर में जो ट्यूबलाइट होता था उसमें लगा होता था चॉक, उसका नाम था चॉक कॉइल, उससे AC को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। AC कैन ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंस, AC को दूर दूर तक भेजा जा सकता है, सैकड़ों किलोमीटर तक इसको भेजा जा सकता है बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो ये AC के एडवांटेज हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। पहला, AC इज मोर डेंजरस, AC DC की तुलना में ज़्यादा डेंजरस होता है, शॉक इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। AC इन वायर आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, AC तार में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। सरफेस पे इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, इनर पार्ट में बीच में इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। और AC नॉट यूज इन एनी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में, जैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो गया, इलेक्ट्रो प्रिंटिंग हो गया, इलेक्ट्रो टाइपिंग हो गया, इलेक्ट्रो मेटलर्जी हो गया, किसी भी प्रोसेस में AC का यूज नहीं होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेज हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, फिर हम लोग बात करते हैं। एक बड़ा ही सुंदर टॉपिक है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC, इसको समझना होगा, वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत डेरिवेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पहले एक्सप्रेशन आप सुनिए। एक क्लोज सर्किट से स्टेडी करंट जितना चार्ज T टाइम में पास करेगा, उतना ही चार्ज पास करने में उसी सर्किट से अल्टरनेटिंग करंट उसके हाफ टाइम में भेज देगा। उसके हाफ टाइम में, जैसे ये 2 घंटा में तो 1 ही घंटा में, ये 1 घंटे में तो आधे घंटे में। वंस अगेन, एक क्लोज सर्किट से स्टेडी करंट जितना चार्ज T टाइम में पास करेगा, उतना ही चार्ज उसी सर्किट से अल्टरनेटिंग करंट उसके हाफ टाइम में भेज देगा। ये स्टेटमेंट हम लिखे हैं। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच send the same amount of charge through a circuit in certain time interval as is sent by alternating current through the same circuit in their half time, as is sent by alternating current in their half time, ये उसके हाफ टाइम में भेज देगा। या तो T/2, अल्टरनेटिंग करंट में करंट का एक्सप्रेशन हम लोग सबको मालूम है, I = I0 sin ωt, I = I0 sin ωt मैंने यहाँ से बताया था। अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं, मीन वैल्यू हम निकालते हैं। मान लिए लेट dq चार्ज सेंड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन टाइम dt, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं Q = IT। तो जब चार्ज सेंड कर रहा है dq, तो टाइम भी तो लेगा dt, तो इस आधार पे हम यूज़ किए dq = I dt, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में करंट का एक्सप्रेशन है I = I0 sin ωt, तो हम यहाँ पे डालते हैं। तो dq = I की जगह पे क्या, I0 sin ωt साथ में dt। बट हमको तो चार्ज सेंड करना है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन है, तो अल्टरनेटिंग करंट उतना ही चार्ज कितने टाइम में सेंड करता है, हाफ टाइम में। तो दोनों साइड हमको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके हाफ टाइम यानी कि T/2 तक। इसको इंटीग्रेट हम कर रहे हैं 0 से लेके T/2 तक। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो dq का इंटीग्रेशन किए तो q मिला, इधर आते हैं, इंटीग्रेट तो हम कर देंगे बट कांस्टेंट है I0, इसको बाहर निकालना होगा। I0 हमारी बाहर हो गई, इंटीग्रेशन के चक्कर में फंस गया, 0 से लेके T/2 तक sin ωt dt। अब आपको एक इंटीग्रेशन करना होगा। एवरीबडी नो दैट साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लेकिन साथ में ओमेगा टी है तो ओमेगा टी के लिए बटा ओमेगा करेंगे। अगर यही डिफरेंशिएशन होता तो ये इंटू ओमेगा होता और इंटीग्रेशन में डिवाइड बाय ओमेगा। तो दिस इज I0, इंटीग्रेशन हम कर देते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। इंटीग्रेशन तो कर दिए बट अभी लिमिट बचा हुआ है T/2 और 0। अब इसका लिमिट हम लोग लगाते हैं, तो लिमिट लगाने के लिए ओमेगा को पहले बाहर कर देंगे, तो माइनस को भी बाहर करते हैं, ओमेगा को भी बाहर करते हैं। लिमिट लगाते हैं कॉस ओमेगा के जगह पे 2π/t और लिमिट पुट कर रहे हैं T/2 माइनस, यहाँ पर t के जगह पे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ हो जाएगा cos 0 क्योंकि वैल्यू पूरे को कर देगा 0, cos 0। अब t को t से काटेंगे, 2 को 2 से काटेंगे, इधर बचा माइनस I0, ओमेगा की जगह पे क्या 2π/t, ओमेगा की जगह पे 2π/t, दिस इज 2π/t चली गई, इधर cos पाई -1 और इधर माइनस cos 0 भी 1,
तो ये मिला जुला के हो गया -2। गौर कीजिए यहाँ आ गया -2 और इधर है मेरा -I0t/2π। तो माइनस को माइनस से काटते हैं, 2 को 2 से काटते हैं, यानी कि जो एक्सप्रेशन अभी हमारा बचा Q = I0t/π, I0t/π। काम करिए, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन किया, मैथ बनाया, लिमिट पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया, सॉल्व किया, माइनस को माइनस से काटा है, 2 को 2 से काटा है। अब Q = I0t/π तो हमारी आ गई। अब एक लैंग्वेज, लेट आई एवरेज या आई मीन जो लिखना है, आई एवरेज या मीन, लेट आई एवरेज या आई मीन बी द मीन वैल्यू ऑफ AC विच सेंड Q चार्ज इन टाइम t/2, विच सेंड Q चार्ज इन टाइम t/2। तो Q = IT, Q = IT, तो I क्या, एवरेज या मीन, तो आई मीन इंटू टाइम की जगह पे t/2। तो इस चार्ज को भेजने में, चार्ज को भेजने में बराबर दोनों सर्किट चार्ज बराबर ही भेजा, तो दोनों Q को अगर हम बराबर करते हैं तो आई मीन t/2 = I0t/π। जब मैंने दोनों को बराबर किया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो आई मीन t/2 = I0t/π। दोनों साइड से t को t से मैंने काट दिया है और आई मीन को निकाल दिया। आई मीन = 2I0/π। आई मीन या आई एवरेज = 2I0/π। और 2I0/π को जब मैंने सॉल्व किया, पाई का वैल्यू 3.14 रखे तो आ गया 0.637I0, यानी कि रिजल्ट आपका क्या आया, आई मीन या आई एवरेज = 2I0/π, या तो 2 और 3.14 को डिवाइड करेगा तो 0.637I0। बट यहाँ पर बच्चों एक ध्यान देना होगा, एक रीजनिंग सवाल पूछता है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0, वाई। देखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इतना, और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए नेगेटिव हाफ साइकिल इज इतना ही, बट नेगेटिव में। तो अगर पॉजिटिव हाफ में इतना है और नेगेटिव हाफ में माइनस इतना है तो कंप्लीट साइकिल वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे +2 - 2 0, +5 - 5 0। तो एक सवाल आपको सुनना होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0, वाई। तो रीजन है एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए पॉजिटिव हाफ साइकिल इज +0.637I0। सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए नेगेटिव हाफ साइकिल इज -0.637I0। तो सिमिलरली कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 ओवर ए कंप्लीट साइकिल। एक और टॉपिक हम लोग देखते हैं, वो है RMS वैल्यू ऑफ AC। अभी आपने देखा था मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, अब देखते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। बट ये दोनों काम एक जैसा है, सिमिलर इंटीग्रेशन है, पर दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, एवरेज वैल्यू में हम लोग सेंड किए चार्ज, इसमें सेंड किए चार्ज किसी सर्किट से, इसमें प्रोड्यूस करेंगे हीट किसी कंडक्टर में, इसमें स्टडी का अल्टरनेट लिया हाफ टाइम, मतलब अल्टरनेट लिया हाफ टाइम, इसमें अल्टरनेट भी उतना ही टाइम लेगा जितना स्टडी लेगा। 1 सेकेंड सुनते हैं, किसी कंडक्टर में कुछ हीट प्रोड्यूस करने में स्टडी करंट जितना टाइम लेगा, उसी कंडक्टर में उतना ही हीट प्रोड्यूस करने में अल्टरनेटिंग करंट भी उतना ही टाइम लेगा। यही बोलता है हमारा RMS वैल्यू ऑफ AC। एक बार स्टेटमेंट को देखिए, RMS वैल्यू ऑफ AC इज डिफाइंड एज द steady current which produce the same amount of heat in a conductor in certain time interval as is produced by alternating current in same conductor during time period T। ड्यूरिंग टाइम पीरियड T। तो इसमें चार्ज सेंड, इसमें हीट प्रोड्यूस, इसमें किसी सर्किट से, इसमें किसी कंडक्टर से, अल्टरनेटिंग लिया हाफ टाइम, अल्टरनेटिंग लिया बराबर टाइम। अब एक फॉर्मूला आप देखे होंगे, H = I²RT। तो हम इसी पे काम करेंगे, बट एक लैंग्वेज बनाते हैं। लेट DH हीट प्रोड्यूस बाई कंडक्टर इन अल्टरनेटिंग करंट इन टाइम T/2 या सॉरी DT। चूंकि हीट प्रोड्यूस हुआ है DH, तो टाइम भी हम लोग लेते हैं DT। लेट DH हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इन टाइम DT, देन H = I²RT, बट हम तो काम DS पे कर रहे हैं, तो DH = I²RDT। और I की जगह पे अल्टरनेटिंग का एक्सप्रेशन पुट करेंगे, I0 sin ωt का स्क्वायर है, बाहर में RDT है मेरा। अब इसको स्क्वायरिंग को अंदर कर दे, तो I0 का स्क्वायर sin² ωt साथ में RDT, I0 का स्क्वायर sin² ωt साथ में RDT। अब हमको DH नहीं, हमको H चाहिए, तो हमको दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो DS का इंटीग्रेशन, बट अल्टरनेटिंग यहाँ कितना टाइम लिया, फुल टाइम, बराबर टाइम, T टाइम, तो इंटीग्रेट किए 0 से लेके T तक। I0 का स्क्वायर sin² ωt RDT। अब इंटीग्रेट तो हम करेंगे, बट कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो I0 स्क्वायर और R हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन से इसको बाहर किए। अब बच गया 0 से लेकर T तक इंटीग्रेट करना है sin² ωt dt को। एक बात सुनना होगा, इंटीग्रेशन तो साइन का काफ़ी आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई पावर हो जाए, sin² cos², tan²,
तो तब तक इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे जब तक पावर को ना गिरा दें। तो एक फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ थोड़ा देखिए, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो जहाँ थीटा है हमारे पास ओमेगा टी है, तो यहाँ ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी कर देते हैं और इस 2 को हटा के यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो इंटीग्रेट तो हमको करना है, तो ds का इंटीग्रेट किया तो h मिला। इधर आइए, कॉन्स्टेंट हमारा आई नॉट का स्क्वायर r बाहर है और इंटीग्रेट तो अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पावर में है, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, बाहर में है मेरा dt। इंटीग्रेट का तैयारी हम कर रहे हैं, बट इस 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, बाई 2। चलिए, तो h इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर r बाई 2 को निकाल लेते हैं बाहर। अब इंटीग्रेट हम खोल के करेंगे, पहला करते हैं dt का माइनस, फिर करेंगे कॉस 2 ओमेगा टी dt का, लेकिन कहाँ से, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। अब इंटीग्रेट आपको करना होगा, h इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर r बाई 2 तो है। अब जब dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t मिलेगा, तो t तो मिला, लिमिट भी है मेरा t से लेके 0 तक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos 2 ओमेगा टी का, तो आएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट t से लेके 0 तक। मैंने दोनों पार्ट का इंटीग्रेट किया, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। अब h इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर r बाई 2 है, और यहाँ जब लिमिट पुट किए t माइनस 0 तो क्या मिला, केवल t ही मिला। और इधर इसमें लिमिट लगाना होगा तो 2 ओमेगा को पहले बाहर निकाल देते हैं, 2 ओमेगा को बाहर निकालते हैं और लिमिट लगाएंगे t के जगह पे, तो साइन छोड़ दीजिए 2 ओमेगा जगह पे 2 पाई बाई टी, और लिमिट पुट करते हैं t माइनस साइन 0 0, साइन 0 0। अब t से कटा, साइन 4 पाई का वैल्यू 0, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 और माइनस 0, 0 माइनस 0 मतलब 0 माने पूरा टर्म हो गई आपकी 0। तो सीधे बचा h इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। कोई फिजिक्स नहीं है, सीधा मैथ है, सिंपल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगाना है, साइन स्क्वायर का था तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा में खोलें, दोनों पार्ट को खोल के इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, लिमिट लगा दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब एक लैंग्वेज, लेट आई आर एम एस बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी, लेट आई आर एम एस बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी विच प्रोड्यूस एच हीट इन टाइम टी, विच प्रोड्यूस एच हीट इन टाइम टी। तो एक्सप्रेशन हम बना लिए, एच इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों तो हीट बराबर ही प्रोड्यूस किया, तो दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो हमको इक्वेशन 1 2 को बराबर करना होगा। तो आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। तो दोनों साइड से आर टी को काटे हैं, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। अब इसका स्क्वायर को इधर रूट हम चढ़ा देंगे, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। सिमिलरली ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2, और रूट 2 का वैल्यू 1.414 को अगर हम डालते हैं तो 0.707 आई नॉट आ जाएगी। इस पूरे काम का रिजल्ट क्या था, चलिए इस काम का रिजल्ट अगर हम दिखाते हैं तो जो एवरेज आप लाए हैं, आई एवरेज का रिलेशन आया 2 आई नॉट बाई पाई या तो 0.637 आई नॉट, और आई आर एम एस का रिजल्ट आया आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.707 आई नॉट। ये दोनों को देखिए, रिलेशन बिटवीन पीक करंट एंड एवरेज करंट, रिलेशन बिटवीन पीक करंट एंड आर एम एस करंट। पीक करंट बोलिए, एम्पलीट्यूड करंट बोलिए, मैक्सिमम करंट बोलिए, तो पीक और एवरेज में रिलेशन, पीक और मीन में रिलेशन, पीक और आरएमएस में रिलेशन, 2 रिलेशन है। इससे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एलसीआर का तैयारी करेंगे। तो इस पार्ट को आप रिपीट करके, ये तो इंटीग्रेशन है, इसमें लैंग्वेज कुछ नहीं, ये आपको खुद करना होगा। मेरा काम को देखिए, मेरे साथ एक बार फॉलो कीजिए, ये दोनों काम अपना अच्छा रख सकते हैं। ये था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ये था इसी का स्टार्टिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम एलसीआर का तैयारी करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए।